इस तरह से पढ़ो, यानी पूरा रट जाए एकदम एक एक वर्ड। फिर से जैसे ही तुम आओगे, तुम्हें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ाना है। उसमें एक फोर्स का कॉन्सेप्ट होता है, एक फील्ड का कॉन्सेप्ट होता है। फोर्स पढ़ चुके हैं, छोड़ दो। फील्ड में हम आ रहे हैं। फील्ड में आने के लिए रास्ता क्या है, तुम्हारे दिमाग के सामने इमेज क्या बननी चाहिए, एकदम वैसे ही जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने क्या पढ़ा, किसी पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड अगर निकालना मुझे आता है तो लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज सब उन्हीं से बनता है ना। पॉइंट चार्ज से ही सारा बनता है। तो इसका मतलब है कि पॉइंट चार्ज से अगर हमें निकालना सही से आता है और वेक्टर सम आता है, क्या आता है, तो हम किसी भी शेप का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते थे कूलम्स लॉ में। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे यहां। तो यहां पे कूलम्स लॉ की बजाय यहां पे क्या पढ़ेंगे, बायो एंड सेवर्ट्स लॉ, जो हमें किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी जगह पे फील्ड कितना होता है और किधर होता है ये बताएंगे। और मैं बोल रहा हूं 90% ये है कूलम्स, ये वाइट एंड सेवर्ट्स लॉ। 10% क्या है, क्योंकि वो तो 2 साल से 1.5 साल से पढ़ रहे हैं एलिमेंट लेना, वो तो कोई बड़ी चीज है नहीं। 10% है वो है, यानी सारा चैप्टर का समरी कौन है, वाइट एंड सेवर्ट्स लॉ को सही से लगाना सीखना, बस समझ गए। अब तो वाइट एंड सेवर्ट्स लॉ और उसके बाद उसका एप्लीकेशन। तो वाइट एंड सेवर्ट्स लॉ लगाने के लिए क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंटल करंट। एलिमेंटल करंट को जरा देख लेते हैं, एलिमेंटल करंट कौन होता है। ये एलिमेंटल करंट होता है बच्चों I इंटू DL। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। I कौन है, dq बाई इंटू, अब बताओ ये कौन है, यानी dq छोटा चार्ज अगर हो तो, और पूरा चार्ज अगर q ले लें तो q बोल सकते हो अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो, इंटू v। और q इंटू v कौन है, वेक्टर। इसका मतलब करंट एलिमेंट और कुछ नहीं, q इंटू v है, q इंटू वेलोसिटी है। करंट एलिमेंट और कुछ नहीं, q इंटू वेलोसिटी, चार्ज इंटू वेलोसिटी। काम खत्म करो, चार्ज इंटू वेलोसिटी है करंट एलिमेंट। तो एक चार्ज v वेलोसिटी से अगर चल रहा है तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, एग्जैक्टली वैसा ही जैसा कि करंट कैरिंग एलिमेंट करेगा। एक करंट कैरिंग एलिमेंट एग्जैक्टली वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड जैसे चार्ज v वेलोसिटी चलते हुए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मेरी बात समझ में आई? तो अगर तुम्हारे सामने क्वेश्चन अगर करंट एलिमेंट से की बजाय चलते हुए चार्ज से पूछे तो भी बात वही है। काम खत्म करें, पहला पॉइंट समझ में आया। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, वाइट एंड सेवर्ट्स लॉ। उसमें सबसे पहला पॉइंट, यानी तुम किसी बच्चे को पढ़ाने जा रहे हो तो सबसे पहले तुम उसको किसके बारे में बताओगे, करंट एलिमेंट के बारे में बताओगे कि करंट एलिमेंट एग्जैक्टली वैसे ही जैसे एक चार्ज v वेलोसिटी चलता हुआ अगर है तो वो करंट एलिमेंट की तरह काम करेगा, ये तुम बताओगे। क्या ये तुम्हें समझ में आ गया, पढ़ा लोगे किसी को भी? ओके। दूसरे नंबर पे अब सेंटेंस तुम लिखोगे वाइट एंड सेवर्ट्स लॉ सेंटेंस। वो क्या कहेगा, एक करंट एलिमेंट अगर मैं ले लूं, छोटा सा टुकड़ा करंट एलिमेंट, उसके कारण किसी भी जगह पे, बाकी सबके कारण नहीं, केवल उस एलिमेंट के कारण किसी जगह पे, किसी पॉइंट P पे अगर तुम्हें, जो कि कहां पे है, उस करंट एलिमेंट, क्यों, बाकी वर्ड से क्या लेना देना, एलिमेंट तो वही है ना, उस एलिमेंट के कारण किसी पॉइंट P पे अगर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो वो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए ही वाइट एंड सेवर्ट्स लॉ हमें दिया गया है, या हम पढ़ रहे हैं। खत्म? इसका मतलब कि तुम फिर से पहले करंट एलिमेंट बता दोगे, फिर वो बोलोगे कि उस करंट एलिमेंट के कारण किसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए ही हम वाइट एंड सेवर्ट्स लॉ पढ़ रहे हैं। खत्म, स्टोरी बन गई। बस स्टोरी है, यानी तुम पढ़ाने जा रहे हो, बस तैयार रखो कि तुम्हें पढ़ाना है किसी को, और पहला लाइन ये बताओगे, दूसरा लाइन ये बताओगे, अब तीसरा लाइन वो सेंटेंस बताओगे। क्या, सबसे पहले क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, यही तीसरे नंबर पे तुम बताओगे क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। मैं क्या एक लाइन एक पेज नहीं, जिससे कि मैं ठीक से लिख पाऊं, और ये ना ये तो सबसे पहले क्या बताओगे, करंट एलिमेंट, या dq टू v भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। दूसरे नंबर पे बताओगे कि करंट, किसी भी वायर के एक छोटे से टुकड़े की बात कर रहा हूं, आइडियल के कारण किसी भी जगह पे जो कि r पोजीशन वेक्टर पे है, कितने पोजीशन वेक्टर पे है, यानी इसको ओरिजिन माने तो ये r पोजीशन वेक्टर उसका ना,
के पॉइंट पे छोटी सी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको बताने के लिए हम पढ़ रहे हैं, सही है। तो या तो करंट एलिमेंट या मूविंग चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड की बात हम कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे क्या बताओगे, क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड दो चीज से मिलकर बनता है, वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण क्या, मैग्नीट्यूड एंड, इसका मतलब हमें फोकस दोनों पे करना पड़ेगा, केवल मैग्नीट्यूड पे फोकस करेंगे तो काम नहीं बनेगा और तब जाके हमारा सेंटेंस तो कंप्लीट हो जाएगा। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जो कि कांस्टेंट कहलाता है, आई डी एल यानी करंट एलिमेंट साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, करंट एलिमेंट और आर के बीच का एंगल। देखो एंगल कौन सा ले रहा है ध्यान से, करंट एलिमेंट और आर के बीच का, करंट एलिमेंट और आर के बीच का इमेजिनेशन बढ़ाओ, करंट एलिमेंट और आर के बीच का एंगल दिख रहा है। और करंट एलिमेंट ऐसा है तो करंट एलिमेंट और आर के बीच का एंगल दिख रहा है, करंट एलिमेंट और आर के बीच का एंगल दिख रहा है। देखो 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 इधर, ये देखो ये करंट एलिमेंट और आर के बीच का एंगल है। अगर ये करंट एलिमेंट ऐसा हो जाए तो ये इनके बीच का एंगल है, दिखाई दे रहा है। तो करंट एलिमेंट और आर के बीच का एंगल तुम समझो, प्लेन बदल भी तो सकता है ना। अरे बोलो बच्चों, दिख रहा है ये, ऐसा भी तो करंट हो सकता है ना। तो करंट एलिमेंट और आर के बीच का एंगल कितना है, अब क्या है 90 है क्या, तो समझो एंगल कहीं पे भी हो सकता है ना। बोलो बच्चों, कहीं पे भी हो सकता है, तो इसके और इसके बीच का एंगल देखना है, याद रहेगा ना। तो करंट एलिमेंट और आर के बीच का एंगल ये साइन थीटा है अपॉन दोनों के बीच की दूरी का आर स्क्वायर। लेकिन अगर मैं इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो आर से मल्टीप्लाई और आर से, अब ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्या इसको मैं के कह दूं, या चलो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, एक वेक्टर क्रॉस आर, दूसरा वेक्टर अपॉन आर क्यूब, काम खत्म। ये वेक्टर फॉर्म में सबको पता है सबको। कोई कंफ्यूजन, सही है, हो गया बायटन-सर्वट्स लॉ, हो गया, खत्म हो गया बायटन-सर्वट्स लॉ खत्म। अब क्या है, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में तुम अगर इसको करने जा रहे हो तो तुम्हें परेशानी किधर होने वाली है, करंट एलिमेंट कहां चुने, कहां सेलेक्ट करें करंट एलिमेंट, दूसरा आर उस करंट एलिमेंट को उस पॉइंट से मिलाएं, दो चीज हो गया, दोनों के बीच की दूरी निकाल लें, है कि नहीं, और इनका रिजल्ट यानी इनका क्रॉस प्रोडक्ट किधर काम कर रहा है। तो किधर काम कर रहा है वो जानने के लिए क्या करोगे, आइडियल से आर की तरफ उंगलियों को मोड़ो, थंब की जो डायरेक्शन होगी वो होगी मैग्नेटिक की डायरेक्शन। समझ गए, खत्म करो बच्चों, खत्म करो, बस 1 घंटे की बात है ना, 1 हफ्ते में 2 क्लास बस लेनी है मुझे, एकदम हाईएस्ट लेवल पे कंसंट्रेशन होना चाहिए ना। और उसका तरीका सीधा से मैंने क्या बोला, पढ़ाना है। अभी पढ़ा लेंगे सब लोग अभी तक, चलो पढ़ाओ जल्दी, पहले जल्दी से क्या बताओगे, सबसे पहला क्या समझाओगे, करंट एलिमेंट बोलो ना, क्या समझाओगे, करंट एलिमेंट जो कितना होता है, आइडियल या क्यू इनटू वी, खत्म हो गया, पहला हो गया। दूसरे नंबर पे क्या समझाओगे, बायटन-सर्वट्स लॉ हम लगा रहे हैं क्यों, करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए लगा रहे हैं। अरे बच्चों, अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो, अगर अच्छा नहीं पढ़ पा रहे तो जो बोल रहा हूं वो करोगे, क्या करना है घर पे बैठ के, यही करना है जो मैं कर रहा हूं, तुम समझाओ अपने आप को। जिनका अगर अभी भी नहीं सही हो पा रहा है पढ़ाई, वो मैं जो बोल रहा हूं उसको करो ना। अगर किसी को लग रहा है कि अभी भी सही नहीं चल रहा है तो मैं जो बोल रहा हूं वो करो। ये क्यों लिख रहा हूं, एक पॉइंट वाइज, यही करना है, अपने आप को समझाना है। सुनाई दिया, बोलो, इसको बोलो कि करंट एलिमेंट समझाना पड़ेगा, तब जाके बायटन-सर्वट्स लॉ बोलूंगा। जब बायटन-सर्वट्स लॉ बोलूंगा तो फॉर्मूला लिखूंगा, फॉर्मूला लिख के एक एक लाइन को एक्सप्लेन करूंगा। समझ गए, फॉर्मूला लिखूंगा और फॉर्मूला लिख के एक लाइन को एक्सप्लेन करूंगा। करंट एलिमेंट को एक्सप्लेन कर चुका हूं, साइन थीटा को एक्सप्लेन कर दूंगा, आर डिस्टेंस है दोनों के बीच में, एक्सप्लेन कर दूंगा, एक एक चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर इसका वेक्टर फॉर्म लिख दूंगा जिससे कि डायरेक्शन भी बता पाए। क्या बता पाए, मैग्नीट्यूड यहां से दिखेगा और डायरेक्शन यहां से दिखेगा। मैं पूरा एक्सप्लेन कर सकता हूं, मैं अच्छा पढ़ा सकता हूं, खत्म हो गया, बस यही करना है। तो कहीं कोई कंफ्यूजन आज समझ में आता है, करंट एलिमेंट समझ में आता है ना, और दोनों के बीच का एंगल मतलब
सॉरी डीबी का एंगल निकालने के लिए क्या करोगे, वर्ड्स मेरे, वो वर्ड्स क्या बोला था मैंने, वर्ड क्या बोला, आइडियल से आर की तरफ उंगलियों को मोड़ो, जो थंब की डायरेक्शन होगी वही, बस हो गया, हो गया भाई। मैं बता रहा हूँ, ये 4 बार बोलोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस मैं बता रहा हूँ हो जाएगा ना, आ जाएगा। बोलो बस ऐसे ही, और नहीं होता तो कल सवेरे आके, दोपहर को आके, सवेरे आके बोलो मुझसे कि सर नहीं समझ में आया, वर्ड वो मिल नहीं रहे मुझे, तो मैं रिकॉर्ड करके भेज दूंगा या मैं अपना वीडियो दे दूंगा, वो देख लेना, या जैसा भी होगा कर लेंगे। ये बताना तो जरूरी है ना, नहीं तो फिर आखिर में कैसे चेंज करेंगे, अदरवाइज क्या करेंगे कि यही तरीका ही है, मुझे तो यही लगता है, और ये हो जाएगा, ये पक्का मुझे लगता है, विश्वास है मुझे। लेकिन करो, ये रिपीट करो, घर पे जाके सो मत जाओ, नहीं है महीने अब टाइम, 4 महीने 3 महीने की बात है सारी। अभी एग्जाम शुरू हो जाएगा, टेंशन शुरू हो जाएगी, अभी हाफ ईयरली शुरू होगा और फिर प्री बोर्ड शुरू हो जाएगा, सारी मेरी बातें हवा हवा में रहेगी। अब शुरू हो जाएगा, एक बार पढ़ना आ जाएगा तो फिर ये सब काम कर जाएगा, क्योंकि पढ़ना आ गया तो फिर प्री बोर्ड होगा तो भी पढ़ना आ जाएगा, तब तो पढ़ने लगोगे ना, फिर प्री बोर्ड हो जाएगा, हाफ ईयरली सब में पढ़ने लगोगे, फिर पढ़ने लगोगे तो काम बन जाएगा मेरा, तो मुझे रास्ता तो सिखा दो। हो गया ये। अब बात ये होती है कि इसका यूज कैसे करें, तो भाई ये कौन है, वायर का ही तो एक टुकड़ा होगा, बोलो करंट एलिमेंट कौन है, वायर का टुकड़ा। और वायर के अगर टुकड़े कांड अगर तुम्हें पता है तो पूरे वायर कांड पता होना चाहिए या निकाल पाएंगे। तो वायर हमारे कोर्स में कौन कौन से जिसके बारे जो हम निकाल पाएंगे, या तो स्ट्रेट वायर या मतलब सर्कुलर, बस 2 है, बस यही 2 पढ़ना है बस। अब स्ट्रेट वायर में पहले जनरल फॉर्मूला पढ़ लिया, अल्फा बीटा वाला पढ़ा ना, अल्फा और बीटा, और इसमें एक जनरल फॉर्मूला कहां वाला पढ़ लिया, एक्सेस वाला, है कि नहीं, बस 2 पढ़ लिया, और उसके बाद उसके डिफरेंट केसेस पढ़ लिए। तो ये क्या पढ़ा मैंने, कैसे रटा था, 2k लैम्डा बाई आर, इनफाइनाइट वायर का रटा था। अब ये इनफाइनाइट है तो ये 2 काटो, और यहाँ पे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, बल्कि बीटा प्लस अल्फा लिख दो। क्या तुम्हें याद है, बस लैम्डा की जगह पे क्या, 2k आई बाई आर हो जाएगा, और बस कुछ नहीं करना, 2 हटाना है, साइन बीटा प्लस साइन अल्फा लिख देना, जनरल फॉर्मूला हो गया। क्या फॉर्मूला हो गया, स्कूल लेवल पे ये नहीं है, केवल इनफाइनाइट है स्कूल लेवल पे, और तुम लोग नीट के लेवल पे नहीं, मैट्रीफील्ड में है क्या, मैट्रीफील्ड में सॉरी है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं, मैट्रीफील्ड तो है, स्क्वायर के कांट सेंटर पे मैट्रीफील्ड वो है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं। सुनाई दिया ये, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैट्रिक फील्ड में डिफरेंस सबसे पहला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता था तो इसके कारण जो मैट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी वो इधर और इधर दोनों होती थी, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। लेकिन इसके कारण ये कौन है, करंट एलिमेंट, तो करंट एलिमेंट से किधर की तरफ, आर की तरफ, किसको मोड़ो, उंगलियों को, मैट्रिक फील्ड डायरेक्शन अंदर होगी, यहाँ पे लोगे तो तब भी वही आएगी। इसका मतलब ये सारे एलिमेंट की मैट्रिक फील्ड कहाँ होगी, अंदर, और जब अंदर होगी तो वो केवल एक तरफ होगी, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती थी, उसके 2 कंपोनेंट होते थे, जबकि अंदर वाले के कंपोनेंट क्यों करोगे, वो तो सब जुड़ी रहे ना, तो ये सबकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर वाली होगी अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड अलग कैसे समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्स में और वाई में होता था या कंपोनेंट होते थे, यहाँ पे केवल अंदर है तो कंपोनेंट नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पे कॉस वाला नहीं होगा, यानी कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा जो इलेक्ट्रिक फील्ड में आता था, बाकी सब तो वही था ना, के आई बाई आर, वहां पे के लैम्डा बाई आर, ये नहीं होगा, केवल ये होगा, खत्म। डेरिवेशन नहीं चाहिए हमें, काम करो, डेरिवेशन तुम करो अलग बात है, मैंने करा दिया, मैं कह रहा हूं कि ये वाला तो मुझे रटाना है, मैं चाह रहा हूं चैप्टर रटा दूं बस, बाकी डेरिवेशन तुम जब रट लोगे तो कर ही लोगे, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा उसमें दिक्कत नहीं। चलो आगे, जबकि इसके कारण देखते हैं तो रिंग के कारण, सबसे पहले रिंग के कारण कहां पे, सेंटर पे, सेंटर पे देखते हैं तो क्या होगा, 4 पॉइंट्स मिलकर बनता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, 4 लोग हैं काम कर रहे, 4 लोग। अच्छा सेंटर पे, अब एक्सिस पे आओ, तो एक्सिस पे आओ तो डायमेंशन ही तो यही होना चाहिए ना, तो मैट्रिक कितना, म्यू नॉट आई, ऊपर तुम्हें याद है आर स्क्वायर यहाँ पे होता है, वहां पे एक्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, अब आर स्क्वायर, तो नीचे आर क्यूब होना चाहिए ना, नीचे क्या होना चाहिए, आर क्यूब, तो वही चीज जो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, सॉल्व करके देखो तो आर एक आएगा डायमेंशनली,
समझ गए? ये रटा होना चाहिए। टू भी आता है। टू भी आता है। हाँ, यही वाला हाँ, सही। टू। सुनाई दिया? अरे क्या है कैसे बनेगा? X। ये सेंटर पे, कहाँ पे है ये? सेंटर पे मैं यहाँ पे है ना, और ये कहाँ पे है? एक्सिस पे। कितनी दूरी पे? एक्सिस। रेडियस आर का ये है एक्स दूरी पे। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एक्सिस पे लेंगे तो आर की जगह पे क्या हो जाएगा? केवल एक्स, बाकी सब सेम रहेगा। क्यू रहेगा, थोड़ा समझ रहे हो, के क्यूब टाइप का रहेगा कि नहीं? X। सुनाई दिया? अच्छा, ये एक्सिस पे। और एक क्या होता है? पार्ट के कारण ना। और ये यूनिटरी मेथड क्यों लगता है? क्योंकि हर टुकड़े का मैग्नेटिक फील्ड जुड़ता है। तो कोई टुकड़ा काटोगे तो यूनिटरी मेथड लगेगा। अरे हटा दोगे आधा तो आधा हो जाएगा, 1/4 हटा दोगे तो 1/4 कम हो जाएगा। सुनाई दिया? यानी क्या लगेगा? यूनिटरी मेथड। बस ये ध्यान रखना है, यूनिटरी मेथड। इसमें नहीं, इसमें। उसमें क्यों नहीं लगेगा? हाँ, डायरेक्शन ऐसे होती है। तो हम वहां पे जब सिमेट्रिक होगा तभी ये वाला कैंसिल होगा, याद करो। और ये वाला सब जुड़ता है तो वहां पे यूनिटरी नहीं लगता, यहाँ पे लगता है। मेरी बात समझ में आई? क्योंकि यहाँ पे अगर काट, असल में ये कुछ याद होगा तो ऐसे कुछ बनाया मैंने, याद है कॉपी में बनाया ना ऐसे, याद है कलर्ड। तो सबका ये वाला कंपोनेंट बच जाता है और ये वाला कंपोनेंट। अब इसमें अगर कोई पार्ट काटोगे तो ये भी आ जाएगा और ये भी कम हो जाएगा। तो ये कम होगा, ठीक है, यूनिटरी मेथड से, लेकिन एक एक्स्ट्रा ये आ जाएगा, इसलिए रिजल्टेंट कुछ अलग हो जाएगा। तो वहां पे यूनिटरी मेथड नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा। अब यूनिटरी मेथड लगा दो। तो बताओ ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितने एंगल के लिए? म्यू नॉट आई अपॉन 2r कितने एंगल के लिए? 360 के लिए, यानी 2 पाई के लिए। तो कितना होगा? थीटा के लिए। तो b ड्यू टू थीटा आर्क। अरे बोलो, काम खत्म। ये हो गया तुम्हारा सिंपल सा। तो मैग्नेटिक फील्ड टू फाइनाइट वायर ये डिराइव कर रहा है। डायरेक्शन बताना है क्या? मैं चाहूंगा कि रहने दो, तुम अपना देख लेना इतना तो मैं मानता हूँ कि घर पे अब थोड़ा थोड़ा आ रहा है तो घर पे जाके देखो तो समझ में आ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं। और ये वैसे भी ये 3-4 बार कर चुके हैं, यही सेम डेरिवेशन है ना। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड टू रिंग, ये स्कूल लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से ना। वो दिख रहा है कैसे हुआ? ये रिंग ऐसे दिख रही है, मैं थोड़ा एलिमेंट लेना सिखा दूं। ये ऐसे दिख रही है, एक छोटा सा एलिमेंट टॉप पे ले लो, ये एलिमेंट हो गया। और हमें सेंटर पे यहाँ पे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे। तो क्या तरीका बोला था बार्टन-सावर्ट्स लॉ में? करंट एलिमेंट से के सेंटर से, मैंने एंड से जोड़ दिया था वहां पे, सेंटर से नहीं, अभी पहले जोड़ दो। तो ये आर हुआ, कौन हुआ? ये आर हुआ ना। अच्छा, अब ये आर और करंट एलिमेंट में कितना एंगल दिख रहा है? 90। तो म्यू नॉट आई इंटू साइन थीटा, तो साइन 90 हो गया, अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर अंडर। पक्का बोलो बच्चों, आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। अच्छा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर, ये हुआ। लेकिन डायरेक्शन क्या है? हाँ, ये वाला स्क्वायर, ठीक है ना। अब जब डायरेक्शन देखो तो ये क्या है? करंट एलिमेंट। ये क्या है? और ये क्या है? आर। तो करंट एलिमेंट से उंगलियों को मोड़ो किधर की तरफ? आर की तरफ। तो ऐसा आएगा। ये मैग्नेटिक यहाँ होगा कि वहां होगा? जहां देख रहे हो वहां होगा, जहां देख रहे हो। तो इसके कारण देखो यार, अरे भाई ऐसा मत करो। ये करंट, ध्यान दो। फिर कब पढ़ाऊंगा? अब दोबारा कैसे पढ़ा पाऊंगा? नहीं पढ़ा पाऊंगा। ये करंट एलिमेंट है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे सोने से, लेकिन मौका अब नहीं है, टाइम नहीं है। ये करंट एलिमेंट है, ये आर है। तो करंट एलिमेंट से आर की तरफ उंगलियों को मोड़ोगे तो ये हमारा डायरेक्शन होगा। सुनाई दिया? ये दिख रहा है, ये वाला डायरेक्शन। ऐसे ही इस एलिमेंट के कारण, तो यहाँ एलिमेंट लोगे तो इधर हो जाएगा, यहाँ एलिमेंट लोगे तो इधर हो जाएगा। समझे क्या बच्चों? तो ये चारों तरफ से है। ये करंट एलिमेंट है और ये आर है,
तो करंट एलिमेंट से आर की तरफ उंगली मोड़ो तो ऐसे आएगा कि नहीं, तो इधर मैग्नेटिक आएगा कि नहीं, ऐसे इसके परपेंडिकुलर बोलो, ये इस एलिमेंट के कारण है ना। अब एलिमेंट ये सर्किल है ना, सर्किल है ना ये, तो एलिमेंट अगर ऐसे घूमोगे तो ऐसा होगा कि नहीं उधर, बोलो, ये वही है, दिख रहा है। तो सभी का ये वाला एलिमेंट जुड़ जाएगा, तो सभी का ये वाला एलिमेंट खत्म हो जाएगा। परपेंडिकुलर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो डीबी का इधर ये थीटा वर्टिकल से आ जाएगा, क्यों, देख लो ये थीटा है तो ये 91 थीटा, तो ये थीटा है ना, वो देख लेना। तो डीबी का ये क्या हो जाएगा, कॉस, और ये साइन, तो कॉस थीटा का सम क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा का सम, क्योंकि डायमेट्रिकली अपोजिट, ऊपर वाले का नीचे और नीचे वाले का ऊपर, एक दूसरे का क्या कर देगा, क्या ऊपर वाले एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगी, नीचे की तरफ ऐसे जाएगी ना, तो उसका या ऐसे जाएगी, तो उसका एक कंपोनेंट ऊपर वाले की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी, सॉरी ऊपर जाएगी, ऊपर और एक्सिस की तरफ, नीचे वाले की नीचे और एक्सिस की तरफ, ऊपर नीचे, डायमेट्रिकली अपोजिट, डायमेट्रिकली एक दूसरे क्या कर देगा, कैंसिल, डायमेट्रिकली अपोजिट, सही है, डायमेट्रिकली अपोजिट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ठीक है। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन करोगे वो तो मैथ्स है तुम्हारा, तो क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला रट डालो, किस तरह से बच्चों काम खत्म करो, फॉर्मूला रटना है, सही ना। क्या ये फॉर्मूला सही है या कुछ और बदलूं, तुम चाहो तो आर स्क्वायर कॉमन ले लो, आर स्क्वायर कॉमन ले लो, ये सही है, ठीक है, अगर याद है तो सही है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, यूनिट आई अपॉन 2r चाहिए ना, तो एक r नीचे बचेगा, और बस यहाँ पे 1 प्लस एक्स बाई आर की पावर, वो डायमेंशन लेस होना चाहिए, तो यूनिट आई अपॉन 2r तो पता ही है, ये बस होना चाहिए अगर तुम चाहो तो। मैंने क्या किया, आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ये आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तुम्हारी बच। इससे क्या पता चल, इससे मैं क्या सोच रहा हूँ, ये वाला तुम्हें रटाई है, बस ये बच गया, और 1 प्लस एक्स बाई डायमेंशन तुम्हारी ऊपर बच। भी तो आर स्क्वायर, हाँ ऊपर भी तो आर स्क्वायर, वही तो कटा ना, ये आर इधर कॉमन हो तो आर क्यूब का बाहर आएगा, क्या बाहर आएगा, आर स्क्वायर से आर क्यूब कट के एक आर बचेगा, और यहाँ पे बच जाएगा एक। तो तुम्हें जो लगता है वो करो, तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं। अब ये तुम समझ लो, स्क्वायर में होगा, हाँ सर वो दोनों स्क्वायर में एक्स बाय हाँ, एक्स बाय आर होल स्क्वायर, ठीक है, चलो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एट सेंटर, अब सेंटर पे देखना है, ये स्कूल में डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम जान रहे हो। तो सबसे पहले वही सेम चीज, छोटा सा एलिमेंट है, यही कौन है, करंट एलिमेंट, उसको जिस पॉइंट पे चाहिए उससे जोड़ दिया, दोनों के बीच का एंगल देखा, बैटन सेवर्ट से लगाया और इंटीग्रेट कर दिया, खत्म। वही स्टेप है जो पहले दिन पढ़ा, पहली लाइन पढ़ी थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन 90 है ना, अपॉन आर स्क्वायर, दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, काम खत्म, का इंटीग्रेशन कर दिया, एकदम एक लाइन में आ गया, सब कट गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आ गया, एकदम सिंपल। जाके घर पे फिर से ये भेज देता हूँ, पढ़ लेना, फिर से पढ़ लेना, कॉपी में लिख लेना, नहीं समझ में आएगा कल आ जाओ, कुछ देख लेंगे, रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस लापरवाही नहीं कर लेना इस बार, और एसी और ईएमआई की तरफ भी मत कर लेना, समझ गए। पढ़ाने के बाद भी नहीं, मुझे पता है फिर पढ़ाना पड़ेगा मुझे, एटलीस्ट कुछ लोगों को छोटे से पार्ट के कारण डेरिवेशन करना है तो नहीं करना है, तुम्हारी मर्जी, करना चाहो तो कर लो, लेकिन यूनिटरी मेथड लगा दो, क्या लगा दो, 360 डिग्री के लिए इतना म्यू नॉट आई अपॉन 2r, तो 1 के लिए अपॉन 360, जैसे 2 थीटा के लिए इनटू काम करना, सही है। बस सीधा रट डालो, डिराइव हमने कर लिया, ऊपर कर लेना तुम, कोर्स में शायद नहीं हो उसका डेरिवेशन, शायद स्कूल लेवल पे, सही है, तो शायद नहीं होगा उसका डेरिवेशन, सीधा फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। अगर करना हो तो कर लेना, कोई बड़ी चीज नहीं है। क्या बता दूं जल्दी से, नहीं, एक लाइन में जल्दी से देख लो। सबसे पहले जिस पॉइंट पे तुम्हें चाहिए, ऊपर वाला एंड कितना एंगल बना रहा है, बीटा, नीचे वाला एंगल, तुम्हारी बुक में बच्चों ये अल्फा ये बीटा दिया है, यानी ये अल्फा वो बीटा दिया है, यानी इस एंगल की जगह पे ये दिया है, तो उससे क्या होगा, ये जो अल्फा है उसकी जगह पे ये अल्फा लिख लो तो वो क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा, क्या हो जाएगा, और वो बीटा है तो इसको ये कितना जाएगा, 90 माइनस बीटा। तो हमारे फॉर्मूले में जो अल्फा बीटा आता था वो बीटा अल्फा आ जाएगा,
साइन आता तो ये पे क्या आ Cos आ जाएगा? जाएगा। बस, तो तुम्हारे एनसीईआरटी में साइन ये पे क्या आ जाएगा? कॉस। ध्यान रखना, तो ऐसा ना हो कि कचरा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, अरे वो क्या दिया है सर ने, तो ये करा है। कचरा नहीं होना है, ये वाला एंगल अल्फा कर दिया तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो जो हमारे फॉर्मूले में अल्फा आ रहा है वहाँ पे 90 माइनस अल्फा होता है, होगा कि नहीं? और साइन 90 माइनस अल्फा क्या होता है? कॉस अल्फा। Cos alpha। तो वो जो फॉर्मूला है साइन बीटा प्लस साइन अल्फा, वो बीटा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा हो जाएगा। बस याद रहेगा। अब इसमें 3 केस, हाँ इसमें वायर में 3 केस, 4 केस बल्कि। क्या वायर में 4 केस है, किसी को याद है? इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, ऑन द लाइन ऑफ वायर, जीरो होगा, और अगर हाँ दोनों एंड एक तरफ हो जाए तो अल्फा भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। साइन अल्फा के सामने क्या आ जाएगा? नेगेटिव। चलो याद है ना? चल सेमी इंफिनिटी क्या होगा? सेमी, एक तरफ इनफाइनाइट और हम एक एंड पे। इनफाइनाइट वायर में हम एक एंड के पास आ जाए, एक इनफाइनाइट वायर है, हम बीच में हैं, तो नीचे ऊपर भी 90, नीचे भी 90, अल्फा बीटा दोनों 90, सुना दिया। लेकिन सेमी इनफाइनाइट का मतलब एक तरफ तो इन्फिनिटी है, वो भी तो इनफाइनाइट वायर कहलाएगा, लेकिन मैं कहाँ पे हूँ? एक एंड पे। तो एक एंड पे अगर मैं हूँ तो क्या होगा? अल्फा और बीटा 90, लेकिन अल्फा 0, सुनाई दिया? ये देखो, और चौथा ये वाला, दोनों एक साइड आ जाए, तो अल्फा नीचे जो था वो कहाँ गया? अल्फा नीचे होता था ना, और बीटा ऊपर होता था ना। अब अल्फा नीचे की जगह पे वो भी क्या आ गया? तो जो पहले माइनस अल्फा था अब क्या हो जाएगा? प्लस alpha। और प्लस अल्फा हो जाएगा, तो बीच में प्लस आता है तो क्या हो जाएगा? माइनस। ये बीच में प्लस आता है तो क्या हो जाएगा? माइनस। असल में जब डिराइव हुआ था ना ये, तो ये आया था साइन बीटा माइनस साइन माइनस अल्फा, ये डिराइव आया था, और वो माइनस बाहर आके क्या हो गया था? प्लस। समझ गए? अब ये जो माइनस में आया, अगर एंड ऊपर ही है तो ये प्लस आ जाएगा, तो बीच में माइनस रह जाएगा ना, यही मैं कह रहा हूँ। कोई दिक्कत? अभी कॉपी में लिखना है, एक पेज में सब जैसे जैसे बता रहा हूँ, एकदम वन जैसे जैसे पॉइंट बता रहा हूँ वैसे लिखना है तुरंत, है ना? फिर से समझाऊं क्या हो गया? सबको याद है ना एक करके पॉइंट? Yes, sir. किसी को इसमें दिक्कत है तो बताएंगे, किसी को दिक्कत है तो बताएंगे। माइनस आ गया ना, दिख रहा है? दिख रहा है माइनस? क्योंकि नीचे माइनस अल्फा जो है, यहाँ पे जो माइनस अल्फा होता था नीचे, ये होता था, तो ये माइनस अल्फा होता था ना, उसकी जगह पे समझ गए? तो प्लस होने से एक माइनस आ गया। रिंग के बारे में बात कर चुके हैं, बस हो गया। अब इसके क्वेश्चंस, छोटा मुश्किल नहीं, सही है? ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो हमें एक एक लाइन रटी होनी चाहिए। अब बात आती है इसके एप्लीकेशन की। तो भाई एक बार ये है, एक बार ये है, दोनों के बीच की डिस्टेंस दी हुई है, अंदर कहीं जगह पे, बाहर कहीं जगह पे, तीसरी जगह पे मेडिकल चाहिए, तो केवल और केवल डायरेक्शन का रोल है। ये चैप्टर का नाम क्या बोला था मैंने, याद है? शुरू में पढ़ाया था, तो डायरेक्शन। तो बताओ, ये करंट ऊपर है, तो कैसे डायरेक्शन देखने का हम कुछ और नया तरीका देख रहे हैं। एक तो वो है ही करंट एलिमेंट वाला, एक क्या तरीका था बताया था मैंने? कंफ्यूज तो नहीं हो गया ना? करंट की डायरेक्शन ये है, और जिधर देखना है उधर मेरी उंगलियों को उस साइड ओपन कर दो। अगर इस साइड देखना है तो उधर ओपन कर दो, अंदर देखना है तो उधर ओपन कर दो, इधर देखना है तो इधर ओपन कर दो। ये करंट की डायरेक्शन रखो और उंगलियों को उसकी तरफ मोड़ दो, राइट एंगल से। हाँ, ये दिख रहा है ना? हाँ, जिस दिशा चाहिए, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक चाहिए, ये उस पॉइंट की तरफ, उस साइड में, उस पॉइंट नहीं, उस साइड में। जैसे इस वायर करंट, कई बार ये पॉइंट है, एलिमेंट यहाँ पे ले लिया बच्चा और पॉइंट इधर है, तो वो क्या करता है? कैसे ले जाओ? नहीं, उस साइड में रहना चाहिए, बस। सुनाई दिया? हाँ, उस प्लेन में रहना चाहिए, एकदम सही। उस साइड को टेंड करे, साइड को टेंड करना, प्लेन को टेंड करो। ओके, तो ये थंब की डायरेक्शन क्या होगी? थंब कह रहा हूँ, पाम की डायरेक्शन क्या होगी? मैग्नेटिक। याद आएगा? सर वायर और पॉइंट के प्लेन में। हाँ, वायर और Point। यानी करंट और पॉइंट के प्लेन में मिले। अब ये ऊपर हो नीचे हो फर्क नहीं पड़ता, प्लेन वही है ना? सुनाई दिया? काम खत्म हुआ? तो इसके कारण इधर अंदर होगा, इसके कारण उधर अंदर ही होगा ना? तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो एक से डिस्टेंस आर है, दूसरे से डिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R है, ऐड हो जाएगा ना? काम करा? कहाँ पे है ये? क्यू पे। पी पे देखो, पी पे इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, जब इसके कारण इधर, तो ये
1 के कारण अंदर और 2 के कारण बाहर, 1 के कारण अंदर और 2 के कारण बाहर। समझ गए? उल्टा कर दिया मैंने। सर अगर उधर भी देखें तो उधर भी बाहर होगी ना उस तरफ। पी, हाँ उधर देखो, पहले पी पे देखो, ये पी है ना, हाँ, कहाँ है ये? ठीक। तो पी पे अंदर है ना, अंदर है 1 के कारण ना, और ये सही ना, ये बाहर प्लस देते हैं, अंदर माइनस। सही ना बच्चों? जनरली अब यहाँ पे देखो, इसके कारण कहाँ क्या है, इसके कारण भी दोनों ऐड होगा ना। ये क्या क्वेश्चन था, किसी को याद है? ये क्या है? करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर, ये भी करंट कैरिंग। कोई ऐसा पॉइंट बताओ जहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाए, जीरो हो जाए। क्या हो जाए? तो जीरो होने के लिए कम से कम डायरेक्शन तो उल्टी होनी चाहिए ना। तो अगर मैं इस वायर के कारण यहां देखूं ऊपर, इस वायर के कारण देखूं अंदर, यानी इस प्लेन में होगा, ये पक्का है। बोलो कहां होगा छोड़ो, लेकिन इस जगह पे होगा, ये क्लियर है ना। जब यहां देखो, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। अंदर। और यहां भी क्या है? तो यहाँ पे दोनों मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, दोनों। अरे इसके कारण भी अंदर है और इसके कारण भी अंदर। तो देख, ये वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर है कि नहीं? इसके कारण अंदर है, दोनों ऐड होगा ना। और यहाँ पे बाहर। दोनों बाहर है। अरे इसके कारण भी बाहर है और इसके कारण भी बाहर है। तो क्या ये जीरो होगा कभी? ये कभी जीरो नहीं हो सकता, ये कभी जीरो नहीं हो सकता। ये हो सकता है, क्यों? इसके कारण बाहर और इसके कारण अंदर, यानी ये इस और इस प्लेन में हो सकता है। पक्का? इसका मतलब कोई पॉइंट जनरल लेते हैं इन दो प्लेन में, इन इन मतलब इन क्वाड्रेंट में, प्लेन कह रहा हूँ, क्वाड्रेंट में। तो एक पॉइंट लेते हैं एक्स वाई। अब इसके कारण कितने डिस्टेंस पे? ये एक्स वाई है, तो ये क्या होगा? वाई। बच्चे उल्टा लेते हैं, एक्स से दूरी एक्स लेते हैं, नहीं ये वाई है। और ये कितना होगा? तो इस लाइन से दूरी y, जबकि इस लाइन से दूरी x। तो इसके कारण 2k I2 by y, और ये 2k I1 by, दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल। या दोनों का सम क्या होना चाहिए? जीरो। दोनों का सम क्या होना चाहिए? समझ गया कि नहीं? अरे बोलो। तो एक किधर है? बाहर, और एक किधर है? अंदर। एक प्लस और एक माइनस करके सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? मैंने डायरेक्ट कर दिया कि V1 = V2, लेकिन एक का बाहर और एक का अंदर, दोनों को जोड़ोगे तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा। Y = एक रिजल्ट आ जाएगा कैसा? Y = mx टाइप का, ये देखो सही ना? Y = mx, ये हो गया एक ऐसा लाइन जिसके हर लाइन है ना, जिसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? जीरो। सुनाई दिया? आराम से। इसको क्या मैंने कैसे बताया था? 3 टुकड़े कर लो अलग अलग। तो एक टुकड़ा ये है, एक टुकड़ा ये है, और एक टुकड़ा पहले क्वेश्चन देखो, यहां से इनफाइनाइट से बाहर आया, कुछ एंगल घूम के चला गया, सही है? तो 1 के कारण अलग निकाल लो, 2 के कारण अलग निकाल लो, 3 के कारण अलग निकाल लो, तीनों का वेक्टर सम कर दो डायरेक्शन के साथ। अब देखना, तो ये जरा सोच के देखो, ये कहां तक है? तो एक एंगल कितना है और दूसरा एंगल कितना है? 45। एक एंगल कितना है? 90, और दूसरा कितना है? 45। तो 90 टोटल दिया तो आधा कितना होगा? 45 ना? बोलो बच्चों। ऐसे ये वाला बताओ, एक कितना है? वो एंड कितना है? 90, और दूसरा कितना है? 45। पक्का ना? अच्छा, इसके कारण इस साइड ना, इसके कारण उस साइड, किधर? ऊपर, और इसके कारण उस साइड ऊपर, यानी इन दोनों का ऐड सेम डायरेक्शन में, तो ऐड हो जाएगा। तो ये क्या है? वो फोर्थ केस है ना? कौन सा केस है? फोर्थ केस, माइनस वाला। तो साइन 90 माइनस साइन 45, ये भी साइन 90 माइनस साइन, दोनों ऐड हो जाएगा। पक्का? और ये कितना है बच्चों? अगर 90 है तो ये 270। कितना है ये? 270। ये एंगल कितना है? उसकी मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? देखना जरा, अंदर होगी ना। इसका किधर था? दूसरा किधर है? इसका भी किधर है? ये दोनों, ये वाला। पक्का? एक एक करके बोलो। सीधा बैठो, सीधा बैठो। क्या हुआ तुमको? तुम ही को बोल रहा हूं।
ऐसा जोर से चिल्ला रहा हूँ, नींद कैसे आ जाती है तुमको? पाँच बज के 3:25 पे खाना खाया हूँ। मैं उनको बोलता हूँ कि खाना थोड़ा जल्दी बना दो। 3:25 मतलब समझ में आ रहा है? और मैं बच्चा नहीं हूँ ना, समझ गए? यानी खाने के बाद, और मुझे कोई रोकने वाला भी नहीं है। अगर मैं चाहूँ घर जाके सोना है ना, समझो बच्चों, सब कुछ अपने कंट्रोल में है ना, अपने कंट्रोल में। सही बता, सब अपने कंट्रोल में। वो अलग बात है कि अभी तुम्हें नहीं पता होना चाहिए और पता भी नहीं होना चाहिए, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सिंसियर हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी तुम बुढ़े हो जाओ मेरी तरह, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये पक्का है कि थोड़ी सिंसियरिटी तो दिखनी चाहिए ना, नहीं तो दिक्कत ही, नुकसान होगा। ठीक है, वापस। तो क्या ये समझ में आ गया? स्टेप बताओ। मैंने कहा तुम्हें पढ़ाना है, तो जैसे ही तुम क्लास में घुसोगे, सबसे पहले ये फिगर बनाया, पहली लाइन क्या बोलोगे? 3 अलग अलग टाइप के मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ना है डायरेक्शन के साथ। बस ये पहली लाइन बोलोगे। फिर बोलोगे, याद दिलाओगे, ये कौन सा है बच्चों? फोर्थ केस वायर। ये कौन सा है? पार्ट आर्क के कारण, है ना? और ये भी कौन है? फोर्थ केस। बस काम खत्म। यानी हमने जो 4 शुरू में पढ़ा वायर के कारण और रिंग के कारण, वही 2 में से दोनों के एक केसेस हैं। खत्म। अच्छा, अब इसमें जब फोर्थ केस है तो अल्फा और बीटा देखना पड़ेगा। तो बीटा कितना है? अल्फा है 45, बीटा कितना है? 90, अल्फा है 45, डायरेक्शन, इसका भी बाहर, यानी दोनों का ऐड। बस यही बोलना है, स्टेप बाय स्टेप बोलते जाओ। घर पे इसको बोलो, नहीं बोल पा रहे मैं फिर बोल रहा हूँ, आओ ना, मैं बताता हूँ ना, फिर से बोलता हूँ। बस इसका मतलब ये नहीं कि मैं गधा हूँ और रोज बिठा बिठा के तुमको समझाना चाहता हूँ, नहीं। मैं जानता हूँ कि एक दिन बोलोगे, भले ही ना आए, अगले दिन आ जाएगा, ये मुझे पता है, इसलिए बोल रहा हूँ कि बोलो। अब नहीं बोलोगे तो फिर नहीं आएगा, वही बड़ी प्रॉब्लम। इसका मतलब ये मैंने कहा कि मैं कह रहा हूँ आ जाओ, बता दूंगा, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं गधा हूँ और रोज रोज तुम्हें बताता रहूंगा बैठ के। इसका मतलब है कि एक बार हो जाएगा शुरू तो तुम्हें इंटरेस्ट आ जाएगा और फिर पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो मेरा केवल इतना है कि एक बार शुरू तो हो जाए, फिर होने लगेगा। एक बार शुरू हो जाए, वो शुरुआत नहीं हुई है, इसलिए सारी प्रॉब्लम कुछ लोगों की। फिर जब मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ तुम समझ रहे हो, सब नहीं है क्लास में, फिर वो है जिन्होंने अभी तक उस तरह से शुरू नहीं किया। फिलहाल सही है ना, वो हो जाएगा। ये भी क्या है? ये क्या है भाई? वायर है और रिंग है। तो रिंग में कितने केसेस पड़े थे? 3। वायर में कितने पड़े थे? 4। तो ये कौन सा है? तीसरा, ऑन द लाइन ऑफ वायर। ये भी कौन है? दोनों का क्या हो गया? 0। बचा कौन? 8। तो कुल मिला के 7 केस पड़े थे, उसी 7 में कोई ना कोई है। 7 केस पड़े थे, उसी में कोई ना कोई है। तो ऑन द लाइन ऑफ वायर, ऑन द लाइन ऑफ वायर, 2 तो गया, 0 बचा। कितना एंगल? 270 हो गया कि नहीं? तो 270 बचा, काम खत्म करो। ये भी अगेन कौन है? 1 2 3 4 है ना? 1 2 3 और 4। पहला कौन है? सेमी इनफाइनाइट। चौथा कौन है? ये 1/4, ये भी 1/4। काम खत्म। तो बचा क्या? डायरेक्शन ना भाई। ये सब तो दिक्कत है, हुआ नहीं। अब मुझे ये पहचान में तो आई गया कि 7 में से 4 केस है हमारे। अरे 4 नहीं, 2 केस है। सेमी इनफाइनाइट 2 गए और 1/4 वो 2 हो गए। तो 7 में से 2 केस यूज करना है। और कैसे यूज करना है अगर ये नहीं पता तो फिर से डायरेक्शन भी देखना है और वैल्यू भी देखनी है। तो सेमी इनफाइनाइट का फॉर्मूला 2ki/r, फिर 2 हटा दो, ki/r। तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड हो गया ki/r और ये दोनों का 1/4 μi/2r। अब ये लिख दिया, ये तो सबको आ गया। बचा कौन? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए ये थोड़ा ऐसा नहीं, इमेजिनेशन चाहिए। और इमेजिनेशन नहीं है तो चुपचाप थोड़ा बाहर कर लो, थोड़ा मेहनत कर लो। ये दिख रहा है, ये x है और ये कौन है? और ये कौन है? z। ऐसे मत देखो, ये z। और इधर से आया तो इधर से आया, सेंटर पे देखना है। x का क्या? पक्का ना? बोलो बच्चों। और फिर ऐसे घूमा, ऐसे ओरिजिन पे निकालना। तो ऐसे आके, अरे वायर ऐसे नहीं है, ऐसे है ना, जेड से आ रहा है। कहां से आ रहा है? तो ये जेड से ऐसे लाओ ना, तो ऐसे जेड से लाओ, करंट ऐसे है और सेंटर पे देखना है।
माइनस एक्स। Minus अब ये रिंग है minus Z. तो ये देखो, हाँ बोलो, Minus K. माइनस, सुनाई दिया क्या बच्चों? दिखा ना? Yes, sir. और इसको इसके हो गया दो। अब ये क्या है? ये एक्स और ये क्या है? जेड ना। Minus J. अब इसमें देख नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, तुम उसको ऐसे देखो ना, क्योंकि ऐसे जा रहा है ना बाहर। अरे एक्स से जेड में जा रहे हैं ना, तो एक्स से जेड में जाए तो किधर? Minus J. ये एक्स से जेड में ऐसे घूम के जा रहे हैं ना बाहर, तो यही तो है, किधर होगा? और फिर सीधा चला गया, काम खत्म। मेथड तो देखो, अरे ये चैप्टर बहुत, ये देखो इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, ये आया और ओ पे देखना है, किधर होगा? काम खत्म हुआ, खत्म करो। अब दूसरा है, दूसरा हो। अब इस सर्किल को देखो, ये किधर है भाई? ये कौन है? एक्स। तो वाई से एक्स ऐसे सर्किल आ रहा है ना, तो वाई से एक्स ऐसे सर्किल आ रहा है, ऐसे करंट आ रहा है ना, ये करंट की डायरेक्शन है, ऐसा आ रहा है कि नहीं? अरे वो टेढ़ा मेरा अंगूठा है भाई, ऐसे सीधा जा रहा है, बोलो। तो ये किधर हो गया? माइनस जेड हुआ ना, दूसरे का माइनस जेड। अब तीसरे का देखो, ये ऐसे है ना, बोलो, तो ये ऐसे जाएगा ना, किधर है? दिख रहा है ना, और फिर चला गया ऐसे, सुनाई दिया? देख लो, ठीक है, कर लोगे? पिछली बार फोर्स वाले में नहीं बताया मैंने, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल नहीं बताया, ध्यान से, तो बताना चाहिए था, बता दूंगा ठीक से। ठीक है, अभी ये खत्म करते हैं फिर, ठीक है, ये हो गया। अरे हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड पहले ही देख लिया था, डायरेक्शन आप लिया, आई आई को एक साथ जोड़ दो, अगर आई है तो जे अलग और के अलग, तीन वेक्टर आ जाएंगे। ये देखो, आई अलग हो जाएगा, जे अलग हो जाएगा, के अलग हो जाएगा, काम खत्म। अगर कोई एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट में पूछे तो वो आंसर है, अगर रिजल्टेंट पूछे तो स्क्वायर करके जोड़ दो, स्क्वायर करके जोड़ दो। अरे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट होता है ना, कोई दिक्कत? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्या बढ़िया रिजल्ट है ये तब इंपॉर्टेंट ज्यादा बनता है जब ये यूनिफॉर्म है। कैसा है? यानी वायर यूनिफॉर्म है। वायर क्या है? अब यहां से करंट आया और दोनों में बटा अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस। कैसा बटा? और ये कैसा है? मैंने क्या कहा? यूनिफॉर्म। तो सेंटर पे हमेशा क्या होगा? जीरो। याद कर लो, यूनिफॉर्म है तो, नॉन यूनिफॉर्म में नहीं। किसमें? अच्छा, तो अब ये बटा, तो देखो तुम बताओ ये लेंथ कितनी होगी? r थीटा 1 होगा कि नहीं? और ये कितना होगा? और रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, तो रेजिस्टेंस कितना होगा? r थीटा 1 और r थीटा 2 के रेशियो में होगा कि नहीं? बोलो बच्चों, अरे बोलो। तो रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओवर रेजिस्टेंस ऑफ 2 इज थीटा 1 अपॉन थीटा 2। सुनाई दिया? क्या हुआ तुम्हारा? एंड ये हो गया ना? तो बच्चा है तो उसको बोलो अलग हटे, नहीं तो उसका भी एंडी हो जाएगा। और इधर आओ, चिपक के क्या बैठे हो? बैग बीच में रखो। यूनिफॉर्म मतलब क्या है? थिकनेस एरिया हर जगह सेम, रो एल अपॉन ए होता है ना, तो ए सेम नहीं होगा तो कांस्टेंट कैसे बोलोगे? प्रोपोर्शनल टू एल कैसे बोलोगे? रो एल अपॉन ए होता है रेजिस्टेंस, तो रो कांस्टेंट, एरिया भी कांस्टेंट होगा, तभी तो आर प्रोपोर्शनल टू एल कहोगे ना, तो तब यूनिफॉर्म कहते हैं, जब एरिया हर जगह सेम। सुनो बच्चों, साफ साफ दिख रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओवर रेजिस्टेंस ऑफ 2 इज थीटा 1 अपॉन, दिख रहा है ना? और रेजिस्टेंस थीटा 1 अपॉन थीटा 2 है, तो करंट भी कैसे बटेगा? थीटा 1 अपॉन थीटा 2। हाँ इनवर्सली, सॉरी आर के इनवर्सली होता है, आर के, तो करंट कैसे बटेगा? थीटा 2 इज टू थीटा 1, है ना? तो करंट देखो, ये करंट 1 क्या हो जाएगा? थीटा 2 इज 2, तो आई बांटना है थीटा 1 और थीटा 2 में, इनवर्सली यहाँ पे क्या होगा? थीटा 2, और यहाँ पे 2 में क्या होगा? 1। सबको याद है ये? करंट इनवर्सली बढ़ता है ना, वैसे ज्यादा तो करंट कम इनवर्सली बढ़ता है। कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों? अब ये समझ में आ गया कि ये करंट और ये करंट का रेशियो भी देखो, थीटा 2 इज टू थीटा 1 है। अरे ये तो सेम है ना, तो रेशियो कितना हो गया? थीटा 2 इज टू थीटा 1। पक्का? अब हो गया यहाँ पे आधा। अब हमारा मैग्नेटिक फील्ड देखना है सेंटर पे, तो बताओ ये करंट आ गया तुमको, और ये भी करंट आ गया, तो इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड देखो, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड देखो, तुम देखो दोनों मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो म्यू नॉट I1 अपॉन 2R
थीटा 1 अपॉन 2 पाई। अरे बोलो बच्चों, पार्ट ऑफ सर्किल ना, और ये क्या है, म्यू नॉट आई टू थीटा 2 अपॉन 2 पाई, और नीचे 2 जो भी होगा ना, दोनों को अगर डिवाइड कर दोगे तो तुम देखोगे कि ये दोनों का रेशियो 1 आ जाएगा। देखो पूरा 1 है कि नहीं? बोलो बच्चों। तो उसको डिवाइड करने पे V1, ये देखो ये दोनों इक्वल है ना, दोनों क्या है, यानी 1 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड O पे है 2 के कारण उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड O पे है, इक्वल मैग्नेटिक फील्ड है, और इक्वल है और साथ में अपोजिट क्यों है, ये करंट के कारण ऊपर और उसके कारण, तो इक्वल एंड अपोजिट, तो B1 is opposite to B2 and equal, so net magnetic field at center will be 0। कर लोगे ये? बोलो। अल्टरनेट में हमने क्या किया, सीधा B1 अपॉन B2 चाहिए ना, सीधा क्या चाहिए, तो B1 अपॉन B2 की वैल्यू निकाल दी, B1 अपॉन B2 पे सारी वैल्यू रख दी, फट से सब कट के एकदम सिंपल सा आ गया। और अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि I1 अपॉन I2 इज थीटा 2 अपॉन थीटा 1, क्या देखा था, तो I1 अपॉन I2 इज थीटा 2 अपॉन थीटा 1, और ये थीटा 1 अपॉन थीटा 2 है, कट के क्या हो जाएगा 1, तो इतना करने की जरूरत नहीं, सीधा 1 हो जाएगा। दिख रहा है क्या, ऐसे डायरेक्ट आ गया, और डायरेक्शन अपोजिट है, तो मैग्नीट्यूड सेम हो गया और डायरेक्शन अपोजिट। समझ गए क्या बच्चों, ये सब वही है। इसमें करंट 3 गुना जाएगा, अरे करंट 1/3 जाएगा, करंट कितना जाएगा, लेकिन एंगल कितना है 3 गुना, यहाँ पे करंट 3 गुना जाएगा, एंगल कितना है 1, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा। यहाँ बताओ ये करंट कितना जाएगा 1/5, करंट कितना जाएगा, लेकिन एंगल कितना है 5 थीटा, यहाँ करंट कितना जाएगा, अरे भाई इसमें करंट अगर आई जा रहा है तो इसमें 5 गुना जाएगा, तो करंट कम एंगल ज्यादा, करंट ज्यादा एंगल कम, प्रोडक्ट क्या रहेगा सेम, इसलिए B1 अपॉन B2 हमेशा क्या रहेगा सेम, और डायरेक्शन में अपोजिट। नहीं सुना, इसमें क्या ज्यादा है एंगल, अरे 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट मिलके यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं, लेकिन करंट कितना है 1/5, करंट कितना है, तो इसमें एंगल ज्यादा 5 गुना है लेकिन करंट 1 है, जबकि इसमें एंगल 1 है करंट 5 है, तो भाई दोनों सेम हो गए कि नहीं, तो 1/6 होगा ना, इन दोनों का अलग अलग निकाल, वो देखो 5 गुना KI/5R और 1 गुना 5I बाई, देखो उसको, इसके एक कारण मैग्नेटिक फील्ड बताओ, एक के कारण मैग्नेटिक फील्ड, ये एंगल दिख रहा है थीटा, एंगल कितना दिख रहा है थीटा, तो क्या होता है KI/R sin अल्फा प्लस sin बीटा, तो I कितना लोगे 5 लोगे ना इसका, और एंगल कितना लोगे, एक ही पार्ट है ना, एक पार्ट लोगे तो यहाँ पे क्या लोगे 1, पक्का। अब इसका पहले एक निकाल लो, इसका एक निकालोगे कितना आएगा KI/R, बोलो, अरे एंगल कितना निकालोगे KI, यहाँ पे 5 है तो उधर कितना होगा I ना, तो क्या निकालोगे KI/R, लेकिन ऐसे कितने पार्ट है 5 × 5 करोगे, देखो दोनों सेम हो गए, सुनाई दिया। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे एक के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, उसमें करंट कितना आएगा I2 मान लो, कितना मान लो, और यहाँ पे 3 के कारण निकालोगे, तो अगर यहाँ पे करंट I होगा, यहाँ पे करंट 3I होगा, कितना होगा, तो 3I के कारण एक पार्ट और I के कारण 3 पार्ट, सेम ही होगा ना, 3I के कारण एक पार्ट और I के कारण 3 पार्ट, बात सेम होगा ना। बोलो बच्चों, घबरा गया कुछ, आ रहे समझ में, बोलो, चलो कागज निकालो फट से, देखो चलो, मुझे लग रहा है ज्यादा हो रहा है, जितना पता है जो पढ़ाना है चलो एक तरफ से लेते जाओ, चलो फटाफट जल्दी। सबसे पहले करंट एलिमेंट, बैट एंड चेबर्ट लॉ एलिमेंट लेना है ना, फिर बैट एंड चेबर्ट लॉ, फिर उसका डायरेक्शन लिखना, जो स्टेप बताया सब करो तो
नहीं फर्क पड़ता मुझे अगर तुम नहीं लिख पाते हो, फर्क पड़ता है अगर कल नहीं लिख पाते हो। सुनाई दिया? कल जरूर लिख लेना, आज जो भी हो देख लो पहले कितना हो, लेकिन कल इसको जरूर कंप्लीट कर देना, नहीं तो फिर मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं तो अपने हिसाब से जो कर सकता हूँ कर रहा हूँ। कल जरूर रट के आना, अगर आज नहीं लिख पाते, आज लिखने की कोशिश करो, फिर कल जरूर लिख लेना।